ये रेन बसेरा दिल्ली के चांसनेमा कल्याणवास का है। रेन बसेरे के अंदर ताला लगा हुआ मिला। बाहर जो है बदमाश आदमी आ जाते हैं, पानी मांगते हैं, दारू पीते हैं, चाकू लेके मारने के लिए अंदर आ जाते हैं। बताओ हम क्या करें, ताला नहीं लगाए तो और क्या करें। दिन में हुड़दंगबाजी, कभी कोई पत्थर मारना, कभी कोई जबरदस्ती आके सो जाना, इसलिए हमने दिन में ताला लगा दिया है। बहुत तगड़ी चोरी हुई है, जो भी था सामान सारा ले गए वो लोग। गर्मी से बहुत बुरी, इस समय कूलर भी नहीं है। अब पूछो कैसे हम काट रहे हैं, हम ही जानते हैं। बहुत बुरे हाल है हमारे। राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। ऐसे में आज हम आए हैं दिल्ली के रेन बसेरों की पड़ताल करने। इसी बीच जब हम दिल्ली के रेन बसेरों की पड़ताल करने निकले थे तो हमें एक रेन बसेरे में दोपहर लगभग 12 बजे के आसपास रेन बसेरे के अंदर ताला लगा हुआ मिला। देखिए, ये आप देखेंगे, ये रेन बसेरे में ताला लगा हुआ है। अब इस जब रेन बसेरे में लगा हुआ था तो हम देखकर बेहद हैरान हो गए। और दरअसल इसके पीछे काफी ट्विस्टेड स्टोरी है और इस स्टोरी को अगर आप सुनेंगे तो बेहद हैरान रह जाएंगे। दरअसल ये जो रेन बसेरा है ना, मैं आपको इस तरफ की तस्वीरें दिखा देता हूँ। देखिए, ये रेन बसेरा दिल्ली के चांसनेमा कल्याणवास का है। यहाँ पर दिन में भी रेन बसेरे के अंदर ताला लगाया जाता है। दरअसल ये जो ताला लगाया है इसका मतलब ये नहीं है कि रेन बसेरे के अंदर लोग नहीं रहते या रेन बसेरा पूरी तरीके से ठप पड़ा है। दरअसल ये ताला किस लिए लगाया गया है ये मैं आपको अंदर रह रहे लोगों से समझाऊंगा। इसके अंदर लोग रह रहे हैं। देखिए, अब अंदर चलूं तो रेन बसेरे में लोग तो रह रहे हैं लेकिन बाहर मेन गेट पर ताला है। ताला लगने के पीछे बहुत काफी हद तक ट्विस्टेड है। अंकल जी, आप यहाँ के केयर टेकर हैं? नहीं, सोने वाला हूँ। आप यहाँ रहते हैं? हाँ, रहता हूँ। अच्छा, कितना समय हो गया? लमसम हो गया? ज्यादा लंबा समय नहीं, ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ, 2 साल भर हो गई। अच्छा, साल भर हो गया तो लंबा समय, तो इसको साल भर लंबा ही हो गया। ये बताइए, दिन के 12 बज रहे हैं, आपने दिन में ही रेन बसेरे में ताला लगा दिया। अगर रेन बसेरे में ताला लगा दिया तो अंदर कोई आना चाहता है तो कैसे आएगा? कैसे आएगा? बाहर जो है बदमाश आदमी आ जाते हैं, पानी मांगते हैं, दारू पीते हैं, तो हमसे पानी मांगते हैं। हम बोलते हैं, कुछ बोलते हैं नहीं तो पानी देना पड़ता है। फिर चाकू लेके मारने के लिए अंदर आ जाते हैं। चाकू ले आते हैं? चाकू ले आते हैं, बचा के हम इसलिए ताला मार देते हैं वहाँ पे, गेट पे। मतलब आपके रेन बसेरे में दिन दहाड़े लोग आते हैं चाकू लेकर? झाड़े आते हैं जी, चाकू लेके आ जाते हैं। हाँ, मारने के लिए। हाँ, नहीं तो दारू पीते हैं। हाँ। बताओ हम क्या करें, ताला नहीं लगाए तो और क्या करें। बचाने के लिए कौन आएगा हमारे को। तो जिस तरीके से आप अभी इस पूरे रेन बसेरे में इतने बेड हैं, तो क्या अभी आप 2 लोग हैं तो अगर ताला ना लगाएं तो दुर्घटना हो सकती है? हो सकती है, और क्या दुर्घटना हो जाएगी। ताला ना लगाए तो हम अंदर से बंद करते हैं, खोलते नहीं है। वो तो चिल्लाते रहते हैं, ईंटें मारते हैं, ईंटें बजाते हैं। कई बार पुलिस को इस बारे में जानकारी देने की कोशिश करी? हाँ, वहाँ जाते हैं, गाड़ी खड़ी रहती है, वो कहते हैं चलो, आ रहे हैं। वो पूछते हैं कैसे हैं, कौन है, फलाना है। फिर आते नहीं है। और जब तक वो लोग आते हैं, जब तक यहाँ कोई होता नहीं, भाग जाते हैं लोग। तो मतलब दारू पीने के लिए वो जो स्थिति होती है वो वहां पर लगातार दारू पीने के लिए कहते हैं गेट खोल तो पानी चाहिए। पानी चाहिए, और क्या, पानी मांगते हैं और देना पड़ता है पानी। उसके बाद भी कहते हैं तुम्हारे पास क्या है, लाओ निकालो। ईंटें फेंकते हैं, पत्थर मारते हैं, गेट को तोड़ते हैं। उसके बाद फिर वो चले जाते हैं रो पीट के। गेट भी तोड़ देते हैं? गेट तो खैर अभी तक नहीं तोड़ा। अच्छा। पिछली बार लगाया, ये तोड़ दिया था पिछली बार। गेट तोड़ के अंदर आ गए थे। और सारा सामान क्या चोरी वोरी हो गया था क्या? वो तो पहले हुआ था सारा, वो तो चोर ले गए। पहले, इससे पहले चोरी हो चुकी है? हाँ, बहुत तगड़ी चोरी हुई है। एडजस्ट फैन ये चल रहे हैं, फैन, अलमारी, जो भी था सामान सारा ले गए वो लोग। अच्छा, सब यहाँ उठा से ले गए? एंगल वेंगल भी तोड़े, यही एंगल बचे हैं सारे। खिड़कियां ले गए, एल्युमिनियम की, सब दरवाजे ले गए। दरवाजे खिड़कियां तक नहीं छोड़ी? टंकियां ले गए उठा के, पानी की, पीने की, सब ले गए हमारा।
एक कील तक नहीं छोड़ी। यहाँ पे एक कील भी हो, ये तारों हो, ये बिजली के तारों की ये जल रही है, ये भी लाइन खींच के ले गए, ट्यूबलाइट वगैरह सब ले गए, छत तोड़ के ले गए, ये छत तोड़ दी बाथरूम की, उसके जो एंगल लगे हुए हैं ऊपर पट्टिया वगैरह पत्थर भी ले गए। ठीक है, मैं आपके पास दोबारा आता हूँ। और भी कुछ लोग मौजूद हैं, बात करते हैं कि क्या कुछ तस्वीरें हैं। देखिए, ये कह रहे हैं कि हालात ये हैं कि किसी भी वक्त दुर्घटना हो सकती है। एक भाई है, भाई से बात करेंगे, भाई का क्या कुछ कहना है। भैया, कब कितने समय से आप यहाँ पर रह रहे हैं? क्या आप सिक्योरिटी में हैं या यहाँ रहने आए हैं? क्या है आप यहाँ पर, क्या एजेंट क्या है? मेरी नाइट ड्यूटी है यहाँ पर। अच्छा, 10 से आपकी 6। नाइट ड्यूटी है। जी। अभी मैं यहाँ 2-3 दिन से लगातार आ रहा हूँ, तो पता लगा कि यहाँ दिन में कोई नहीं रहता। आखिर क्या स्टाफ का शॉर्टेज है, क्या दिक्कतें आ रही है? ये तो सर आप आपने हमारे सीनियर से बात करी है ना इस बारे में, तो स्टाफ की शॉर्टेज जो भी है वो ऊपर वो ही सॉल्व करेंगे ना इस चीज़ को। तो हमारी तो ड्यूटी 10 से 6 की है रात को, तो हम अच्छा, 10 से 6 तो आप कभी भी आएंगे तो अवेलेबल मिलते हैं यहाँ पर। तो आज क्या घूमने, ऐसे घूमने ही चले आए थे? हाँ जी, मैंने कहा जरा देख के आते हैं आज सर कैसा है क्या है। अंदर आ जाइए, या तो बाहर या अंदर थोड़ा सा। अच्छा, जिस तरीके से ये देखिए, दिन के 12 बज रहे हैं और दिन में ही तस्वीरें साफ नहीं आ रही होंगी। आप थोड़ा सा और इधर आ जाइए। दिन के 12 बज रहे हैं और जिस तरीके से तस्वीरें हैं, यहाँ तो दिन में ही ताला लगा है। क्या इतना बदमाशी? जंगल दिल्ली है, जंगल है? वही है, यहाँ का माहौल थोड़ा ऐसी है ना। हाँ। तो यहाँ ऐसे आपको खुद पता हो कल्याणपुरी क्षेत्र कैसा है दिल्ली के अंदर। जी, थोड़ा सा इस तरफ, सामने की तरफ। हाँ जी। आपको खुद पता है कल्याणपुरी क्षेत्र किस तरीके का क्षेत्र है यहाँ पर। ये दिन में ही हुड़दंगबाजी, कभी कोई पत्थर मारना, कभी कोई जबरदस्ती आके सो जाना। हम खुद बाहर से आते हैं, यहाँ ड्यूटी करते हैं, ये जितने भी लोग यहाँ सोते हैं ये सब बाहर से ही आते हैं। जिनके घर नहीं है वो आके यहाँ पर सोते हैं। जो लोकल के बंदे हैं वो आके कभी दारू पी के अंदर आ जाना, जबरदस्ती कर देना, नहीं हमें सोना है। जबकि यहाँ पर जो लोकल के हैं उनके खुद के घर हैं, तो यहाँ पर उनकी एंट्री बंद है। जी। अपने घर पे जाके सोइए, जो बाहर से आते हैं वो यहाँ पर सोएंगे। बट वो दारू पी लेते हैं, घर जाते नहीं, या घर वाले उन्हें कुछ भी कह देते हैं, भगा देते हैं, फिर यहाँ के अपनी हुड़दंगबाजी करनी, पत्थर मारना, जबरदस्ती दरवाज़ा खोलो, हमें सोना है, हमें ये है, फिर धमकी देना भाई यहाँ नहीं रहोगे तुम लोग। यही चीज़ें हैं। बाकी इसलिए हमने दिन में ताला लगा दिया है कि कोई बंदर जो भी है आए ना, जो अंदर लगा जो सोते हैं परमानेंटली, वो अपना आए बोले, वहाँ से ताला खोल देंगे, अंदर ले आते हैं, बस यही। जब दिन में इतनी चौकसी है, जब दिन में इतने ये लोग सतर्क हैं, क्या रात नाइट शिफ्ट में जब आप रहते हैं तो डबल सतर्क रहना पड़ता है? जब आप रात को 1 बजे, 12 बजे, 2 बजे जब भी आएंगे तो आपको स्टाफ जगह भी मिलेगा यहाँ पे। आप एक बार कुंडा खड़खड़ाओगे, बंदा बाहर आ जाएगा। बट ये है कि हम बाहर वाला गेट नहीं खोलते इतने जल्दी से। अगर कोई जान पहचान वाला है तभी खोलेंगे, वरना गेट नहीं खोलते। पर यह है कि आपको स्टाफ सतर्क मिलेगा, हमेशा चौकसी बरतनी पड़ती है। बरतनी पड़ती है साहब। अब हमारे ऊपर अपनी जिम्मेदारी नहीं ना, बाकी जो लोग सोते हैं उनकी भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। अब ये जो सो रहे हैं निश्चिंत होकर सोते हैं, क्यों? क्योंकि केयरटेकर है यहाँ पर, वो संभाल लेगा अपने आप। तो यही है कि चौकसी तो रखनी कब पड़ती से है आप कितने समय से यहाँ पर नाइट की ड्यूटी कर रहे हैं? मुझे समथिंग हो चुके हैं 5 से 6 महीने हो गए 6 हैं। महीने। क्या इन 6 महीनों में कभी ऐसा लगा हो कोई आया हो, खटखटाया हो, एक उपद्रवी असामाजिक तत्व अंदर घुसने की कोशिश कई करे? बार आते हैं, ऐसा नहीं है। वैसा? ऐसा हो चुका है कई अच्छा। बार, 2-3 बार हो चुका है मेरे साथ भी। ये जबरदस्ती उन्होंने कहा नहीं सोना है, फिर ये है कि किसी तरह से समझाते हैं उन्हें कि आप मॉर्निंग पे आइए, आपको मॉर्निंग पे एंट्री कर देंगे, दारू पी रखी है आपने, दारू पी के एंट्री नहीं करेंगे। इसी तरह से समझा बुझा के उन्हें भेजना पड़ता है। ठीक है। देखिए, कल्याणवास का ये जो है ये रेन बसेरा है। मैं आया था गर्मी की पड़ताल करने, लेकिन हालात यहाँ पर बेहद भयावह हैं। लोग कह रहे हैं कि हम डर के साए में जी रहे हैं। क्यों, किस वक्त क्या हो जाएगा कोई भरोसा नहीं है। भैया है, गर्मी से क्या स्थिति है रेन बसेरे की? गर्मी से बहुत बुरी। इस समय कूलर भी नहीं है। अब पूछो कैसे हम काट रहे हैं, हम ही जानते हैं। बहुत बुरे हाल है हमारे। अभी देख रहा हूँ, अभी तो गर्मी बिल्कुल शुरुआत हुई है, बिल्कुल एक ह्यूमिडिटी, उमस हो रही है, तप रहा है बिल्कुल। आगे क्या हाल बहुत बुरा हो बहुत बुरा, बैठा नहीं जा रहा है अभी तो। अब आगे देखो क्या होता है। अगर कूलर आ गए तो कट जाएगा। और कूलर आ जाते हैं उसके बावजूद भी गर्म लगती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो भी गर्म हवा फेंकते हैं, फिर भी थोड़ी बहुत राहत मिल जाती है कूलर से। लेकिन अभी तो फिलहाल नहीं आए। तो जो आपको देख रहे हैं, सरकार देख रही है या तमाम रेन बसेरे के अधिकारी लोग देख रहे हैं, या जो भी आप लोगों को जिम्मेदार लोग देख रहे हैं, उनसे कुछ कहना चाहते हैं? अब उनसे क्या कहना चाहते हैं, बस यही हमारा संदेश उन तक पहुंच जाए, यही बहुत है। और जिस तरीके से, अच्छा, जिस तरीके से ये जो स्थिति बताई जा रही है कि दिन में ही चाकू लेकर आते हैं, क्या कभी आपके सामने ऐसा हुआ है कि आपके सामने किसी के साथ रेन बसेरे में घुस के छिनैती कर ली हो, थप्पड़बाजी हो गई? हुआ है, कई बार हुआ है। हुआ है? हाँ, क्या क्या हुआ, जरा समझाइए कुछ। एक बार लखनऊ का लड़का आया था यहाँ अंदर, जी। वो खाना खा रहा था,
तो अंदर गेट के 4 लोग आए थे, अंदर तक घुसे आए थे, उसका मोबाइल छीन के भाग गए, 2-3 थप्पड़ मारा उसको। उस समय नीरज भी ऑटो वाले थे, वो भी कुछ नहीं बोल पाए, उनसे भी बोला, उनको भी गाली गलौज देने लगे, फिर छीन के भाग गए थे यहाँ से, अंदर से। तो वो पीछे पीछे भागा, लेकिन कहाँ पाएगा, वो निकल गए। मतलब पूरे रेन बसेरे में लोग थे, उसके बावजूद हाँ, अंदर उसके घुसे बावजूद भी। और उसके बाद वारदात को अंजाम दिया। हाँ, उसके बावजूद भी तो ले क्या गए। ऐसी स्थिति जब आलम यह है तो इस पूरे परिसर में सीसीटीवी नहीं लग जाने चाहिए? अब लग तो जाना चाहिए, लेकिन फिर वो भी नहीं छोड़ेंगे ना, बाहर अगर लगेंगे तो कैमरे, वो भी नहीं छोड़ेंगे, निकाल ले जाएंगे रात में। इतना बुरा हाल है? बुरा हाल इतना है, जब लैटरिन की छत तोड़ के उसके अंदर के एंगल निकाल ले गए, 7-8 एंगल पड़े थे, नई छत पड़ी थी, नई छत तोड़ के गिरा दी और उसके एंगल निकाल निकाल के ले गए, तो कैमरे कहाँ छोड़ेंगे? पुलिस वाले कुछ नहीं करते? पुलिस वाले क्या, पुलिस वाले आते हैं और अब तक वो निकल लेते हैं, भाग जाते हैं। और ऐसे भी इतने भीड़ लगती रात में, तो ऐसा लगता है जैसे कोई वो हो रहा है, क्या बोलते हैं, मजमा चारों तरफ लगा है, साला दारू चल रही है, इधर भी दारू चल रही है, इधर भी दारू चल रही है, गेट पे ये इसी हमारे गेट पे ही बोतल ऊपर रख के यहीं पैक बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कोई पुलिस वाला नहीं आता है। और आप लोग भी डर के कुछ नहीं कह पाते? क्या करें भाई, हम लोग बोलते भी हैं तो ऊपर से फिर उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, फिर उनसे लड़ो झगड़ो, फिर यहाँ तक की नौबत आ पूरा जाए। गुट होता है, गिरोह होता है पूरा? पूरा गिरोह होता है, 2-4-5 तो होते ही होते हैं। और दीवार कूद कूद के अंदर आ जाते हैं? अभी तक तो फिलहाल हाँ आए हैं, बाथरूम में आए, वाले बाथरूम अच्छा, में। उधर आ गए। हाँ, हाँ। वाले बाथरूम में कूदे तो हम लोग ने इधर वाला गेट बंद कर दिया, हाँ। ताकि इधर ना आ जाए। हाँ। बाथरूम में हाथ पैर धो के फिर बाद में उधर ही से कूद के निकल गए। स्मैक जो पीते हैं वो लोग कूदे थे अंदर। मतलब बहुत बुरा हाल है। हाँ, बहुत बुरा हाल है। ठीक है, देखिए कल्याणवास का ये रेन बसेरा है। हम आए थे गर्मी की पड़ताल करने, लेकिन गर्मी के तापमान से ज्यादा गर्माहट तो यहाँ बदमाशों की है, चोरों की है और चकारों की है कि दिन के भरी दोपहरी में लोग मजबूर हैं रेन बसेरे में ताला लगाने के लिए। दरअसल उसके पीछे ये बताते हैं कि किसी भी वक्त कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। स्थानीय प्रशासन को मामले की जानकारी होती है, लेकिन वो जिस तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए उस पर ध्यान नहीं देते। तीसरी बात ये कहते हैं कि अभी इसमें आप दिखाऊं तो कहीं भी कोई गर्मी को लेकर खास व्यवस्था नहीं है, केवल पंखे चल रहे हैं, कूलर की जो व्यवस्था होनी चाहिए वो कहीं नजर नहीं आ रही। और ऐसे में इन लोगों का कहना है कि अगर कूलर नहीं आया तो आने वाले दिनों में ये कई गंभीर बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। एक तरफ बदमाशों का डर तो दूसरी तरफ ये जो बीमारियां हैं, गर्मी से कहीं ना कहीं इनका हाल बेहाल ना हो जाए उसका भी इनको डर सता रहा है। बहरहाल देखना होगा कि वीडियो देखने के बाद तमाम जिम्मेदार लोग इस रेन बसेरे को लेकर क्या कुछ इन रेन बसेरों में रहने वालों के लिए सुरक्षा मुहैया कराते हैं और गर्मी से बचाने के लिए क्या कुछ व्यवस्था का इंतजाम किया जाता है। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य।